नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवधेश शर्मा और आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आप सभी को ग्राम संगठन प्रशिक्षण का अध्याय नंबर 3 ग्राम संगठन के कार्य से संबंधित आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देने वाले हैं। तो पिछले वीडियो में हम ये जो है इस पृष्ठ का हम अच्छे से समझा चुके हैं। उसके बाद का ये भी हम वीडियो के माध्यम से पिछले वीडियो में बता दिए हैं और इसमें भी है सो ये समझा चुके हैं। जहाँ से बचा हुआ है वहाँ से हम फिर स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ तक समझा दिए थे। अब इसमें है केस स्टडी। केस स्टडी की व्याख्या कर फैसिलिटेटर को प्रतिभागी से नीचे दिए गए प्रश्नों को पूछना चाहिए। ये जो क्वेश्चन आप लोग को बताए थे सीता और लक्ष्मी देवी वाला जो कहानी बताए थे उसी से संबंधित इसमें अब क्वेश्चन पूछना है। तो क्या है, क्वेश्चन में है कि गरीबी और सामाजिक मुद्दे में कोई संबंध है। गरीबी और सामाजिक मुद्दे में क्या संबंध है वो दीदी से पूछना है कि गरीबी और सामाजिक समाज अगर सही रहता है, समाज का माहौल सही रहता है तो वहाँ बहुत अच्छा रहता है और गरीबी भी दूर रहती है। लेकिन जैसे सामाजिक मुद्दा में अशिक्षा के कारण भी गरीबी होती है। तो ये सब क्वेश्चन पूछना है। फिर 2 में है कि ये समाज को कैसे प्रभावित करते हैं। समाज को यही प्रभावित करता है कि अगर जैसा संगत वैसा रंगत, यानी जैसे अगर वही दीदी जो सीता देवी थी और लक्ष्मी देवी थी तो वो अगर अच्छे समाज में रहती, जैसे वो क्या होता है कि जो खैनी खाने वाले के साथ रही तो फिर उनको खैनी खाने का आदत लग गया। अगर कोई मतलब है कि उल्टा सीधा बोलने वाला के साथ रहेगा तो उसका प्रभाव पड़ेगा। कोई जैसा मतलब होता है ना कि जैसा समाज के साथ रहेगा वैसा, अगर उनको जिनके साथ रहे अगर उनके साथ वो नहीं रहती और वो दूसरे जगह पे रहती तो फिर उनको होता है कि 5-5 रुपया का जो क्या काम की थी कि पर डे जो खैनी खाती थी तो वो खैनी नहीं खाती तो उनको कितना होता, 30 वर्ष में 60,000 रुपये बचता और 60,000 रुपये भी बचता। और वो जो क्या होता है कि 10,000 रुपया के लिए जो मोहताज थी कि हमको 10,000 अगर कहीं से मिल जाए तो हम कोई अपना बिजनेस करके अपना घर परिवार चला सकते हैं। तो क्या होता है कि मतलब उनको समाज के कारण, उनको ऐसा गलत समाज के कारण वो रहने के कारण वो मतलब लाचार हो गए। तो कहा जाता है कि मतलब जैसा संगत वैसा रंगत। अगर संगत अगर सही है तो वो आपको आसमान तक भी पहुंचा देगा, अगर संगत बेकार है तो वो आसमान से नीचे ज़मीन पर पटक देगा। ये बात होता है। तो इसलिए ऐसा मतलब है कि कहीं भी संगत अच्छा कीजिए ताकि बढ़िया रहे, ताकि आपको हर जगह मुंह उठाने लायक रहे। तो इसका मतलब यही होता है कि समाज को कैसे प्रभावित करते हैं। अगर उनको वही होता कि अगर दीदी मतलब खैनी खाते रहती और उसमें से जो 2 उनके साथ जो लक्ष्मी देवी और सीता देवी थी अगर वो नहीं खाती तो उस समय उनको क्या करती कि उनको अच्छा सजेशन देती कि दीदी आप जो ये खैनी खा रहे हैं वो खैनी नहीं खाइए, इससे आपके लिए भी हानिकारक है क्योंकि इसमें आप पैसा भी लगा रहे हैं और वो आपको नुकसान भी पहुंचाएगा। लेकिन उनको कोई समझाने वाला नहीं रहा तो जैसा समाज में थी वैसा समाज में ढल गई। इसलिए होता है कि बहुत लोग होते हैं कि अगर सही भी रहते हैं उसके बाद अगर उनको समाज अगर गलत मिल जाता है तो वही समाज में लोग ढल जाते हैं। लेकिन अगर उस वक्त अगर समझाते हैं तो समझाने वाले लोग ही गलत बन जाते हैं। तो ये हो गया कि ये समाज को कैसे प्रभावित करता है। तो ये भी आपको अच्छे से तोड़ कर बता दिए हैं
ये जो प्रशिक्षण गरीबी से संबंधित जो आपको लक्ष्मी देवी और सीता देवी का जो कहानी बताया, इसी से संबंधित आपको दोनों का जवाब भी मिल गया। अब है कि सबसे उत्तर पाने के बाद फैसिलिटेटर को नीचे दिए गए बिंदुओं की व्याख्या करना है। अब क्या है कि सामाजिक मुद्दा और गरीबी के बीच गहरा संबंध है। अब फैसिलिटेटर जो है सो चर्चा करेंगे कि सामाजिक मुद्दा और गरीबी के साथ गहरा संबंध है, ये दीदी को बताना है। और आर्थिक हानि के साथ साथ समाज में गलत रीति रिवाज एवं कुरीतियाँ भी जन्म लेती है, जिसके कारण विकास रुक जाता है। अब देखिए, अब ये क्या हुआ कि आर्थिक, ये जो होता है कि समाज में गलत रीति रिवाज और कुरीतियाँ भी जन्म लेती है। जैसे एक जगह क्या होता है कि अगर गलत किया जा रहा है, अगर वहाँ वही कोई लोग है वहाँ अगर नहीं टोकते हैं, तो वो होता है कि आगे अगर लोग टोक देता है तो अगर वो समझने वाला रहता है तो अगर समझ जाता है उसी वक्त तो कुछ नहीं होता है। लेकिन वही में है कि अगर नहीं समझने वाला है तो क्या काम करता है कि उसको अच्छे लगता है, और वैसा होता है कि उसके घर परिवार वाले को भी अच्छा लगता है। इसीलिए अगर कहीं भी कुछ बोल रहा है या लिख रहा है और उसके साथ साथ क्या होता है कि देख भी रहा है और उसमें हंसी ठिठोली भी कर रहा है, तो इसका मतलब होता है कि उसके पूरे परिवार वाले सपोर्टिंग में है, तो दूसरा तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन अगर उसी में होता है कि अगर कोई गलत कर भी रहा है, अगर कोई टोक रहा है या समझा रहा है, तो उस पर से वो ध्यान देते हैं, तो क्या होता है कि फिर वहाँ से वो हट जाते हैं। जो गलत जगह पे जा रहे थे तो वो चीज़ से बच जाते हैं, और फिर उनका सामाजिक और अच्छा से विकास भी होता है। तो यहाँ देखिए कि फैसिलिटेटर को सारे प्रतिभागियों से 3 समूह बनवाने हैं। क्या होता है कि फैसिलिटेटर को सारे 3 प्रतिभागियों से समूह बनवाना है। अब क्या है कि फैसिलिटेटर को 3 समूहों में एक सामाजिक मुद्दा पर चर्चा करनी है। जैसे कि 3 समूह बनवाएंगे और तीनों समूह में एक मुद्दा देंगे, और एक मुद्दा पर क्या काम करेंगे, तीनों लोग अपना तीनों समूह अपना राय देगा। उसके बाद क्या है कि इसका प्रभाव व्यक्ति पर, समाज पर क्या पड़ता है, इसकी भी चर्चा करनी है। अब जैसे कि आपको लक्ष्मी देवी और सीता देवी का जो कहानी कहा गया, तो इससे क्या होता है कि इसका प्रभाव पर समाज का क्या प्रभाव पड़ता है और व्यक्तिगत भी कितना पड़ता है। तो यहाँ तो देखिए कि खैनी खाने के कारण हुआ, लेकिन बहुत जगह होता है कि उल्टी सीधी बातें भी बोला जाता है। तो वो भी चीज़ है कि वो जैसा समाज में रहे वैसा समाज में ढल गए, तो वो भी अगर उस तरह का अगर कहानी है तो वो भी चीज़ यही में आ गया। तो बहुत सारा मुद्दा है यहाँ खैनी खाने से है, लेकिन बहुत है कि किसी को नीचे मतलब गिराने के लिए अपने आप को अच्छा दिखाना भी, ये भी क्या होता है कि सामाजिक कुरीतियाँ भी है कि अपने आप को अच्छा समझाए और दूसरे को नीचे गिराए। तो क्या होता है कि आगे फैसिलिटेटर को नीचे दिए गए चित्रों के बारे में वर्णन करना चाहिए। अब यहाँ देखिए कि फैसिलिटेटर को 3 समूहों को प्रेजेंटेशन को एनालिसिस कर समीक्षा करवाना और उन बिंदुओं को आधार बनाकर फ्लिप चार्ट द्वारा व्याख्या करना। जो तीनों समूह को है उसको क्या होता है कि उस जो भी बात मतलब बोला गया तीनों समूह के द्वारा उसका समीक्षा करना है, और वो जो भी बात वो लोग के द्वारा राय दिया गया उन बिंदुओं को आधार बनाकर फ्लिप चार्ट द्वारा व्याख्या करना है। अब क्या है, एक में है कि गरीबी का कारण मजबूत और गहरा है। क्या है, गरीबी का कारण मजबूत और गहरा है। अब यहाँ देखिए कि गरीब 2 में है, गरीबी और सामाजिक मुद्दा के बीच गहरा संबंध है। उसके बाद है कि 3 में है कि सामाजिक मुद्दा मकड़े के जाल जैसा है, यह लोगों को गरीबी में धकेलता है। बात समझिए, यहाँ क्या होता है कि अगर जैसा संगत रहा वैसा रंगत मिलेगा। तो वो क्या करता है कि अगर समाज में अगर गंदगी फैल रहा है तो वहाँ अगर सचेत नहीं होते हैं तो वो क्या होता है कि मकड़े के जाल जैसा यह लोगों को गरीबी में धकेलता है।
यदि सामाजिक मुद्दों का समाधान नहीं किया जाए तो गरीबी के चंगुल से हम नहीं निकल सकते हैं। तो यहाँ देखिए कि यहाँ सामाजिक मुद्दा पर भी ध्यान देना है, और उसके बाद है कि किसी भी तरह का अगर होता है सामाजिक मुद्दा हो, चाहे वह कहीं भी हो, ग्रामीण में क्षेत्र में हो या शहरी क्षेत्र में हो या सोशल मीडिया कहीं पर भी हो, अगर उसका सामाजिक मुद्दा का समाधान अगर नहीं किया जाता है तो फिर उस चंगुल से निकलने के लिए फिर सोचना पड़ता है। उसके बाद है गांव में है ग्राम संगठन में भी सामाजिक गतिविधियां है। तो क्या है, एक में प्रशिक्षण विधि, बृहत समूह चर्चा लेक्चर। प्रशिक्षण विधि में क्या है, फैसिलिटेटर को यह चर्चा करना है कि सामाजिक मुद्दों का समाधान करने के लिए क्या क्या गतिविधियां ग्राम संगठन न कर सकता है, न बिंदुओं को विस्तारपूर्वक व्याख्या करना है। जो फैसिलिटेटर है वो चीज़ पूछ रहे हैं सभी दीदी से कि कौन ऐसा सामाजिक मुद्दा है जो ग्राम संगठन के द्वारा नहीं किया जा सकता है और उसको विस्तार पूर्वक भी व्याख्या इसमें क्या है, सामाजिक मुद्दों का समाधान करने के लिए क्या गतिविधियों संगठन कर सकता है। यानी यहाँ है बता रहा है कि जो सामाजिक मुद्दा है उसके लिए ग्राम संगठन क्या क्या बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक व्याख्या कर सकता है। तो उसके बाद देखिए कि क्या करना है। तो एक हुआ कि मुद्दा एवं समस्या को उभारना, क्या मुद्दा आया उसको, जो समस्या आ रहा है उसको समस्या सामने रखना और उस समस्या को समाधान करना। उसके बाद है कि संबंधित मुद्दों एवं समस्याओं के समाधान के लिए कार्य योजना तैयार करना। जैसे कि होता है कि अगर ग्राम संगठन में किसी भी तरह का समस्या आता है तो उसको समाधान करने के लिए क्या करना है कि कार्य योजना तैयार करना है। फिर उसके बाद है क्रम में है कि एक सक्रिय सदस्य को सामाजिक मुद्दों पर कार्य के लिए सामाजिक कार्यकर्ता जैसा तैयार करना चाहिए। मतलब एक सदस्य को उसमें सामाजिक मुद्दों पर कार्य करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता जैसा भी तैयार करना है। एक में है कि फिर है कि कानूनी सहायता के लिए भी जागरूक करना है। जैसे अगर जैसा उसमें नियम कानून लगाना है तो वो कानूनी सहायता के लिए भी जागरूक करना है, वो ग्राम संगठन करेगा। उसके बाद क्या है कि सामाजिक कार्य के लिए उप समितियाँ भी तैयार करना है। सामाजिक कार्य के लिए भी उप समितियाँ का चयन होता है। उसके बाद है कि स्वास्थ्य सखी हेल्थ अचीविट की सहायता से स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ का भी विस्तार करना है। स्वास्थ्य सखी भी ग्राम संगठन के माध्यम से चयन रहती है, तो उनके द्वारा भी होता है, स्वास्थ्य संबंधित जानकारियाँ भी विस्तार से बताती हैं। उसके बाद क्या है कि पल्स पोलियो एड्स स्वास्थ्य सेवाओं में भागीदारी लेना। यहाँ देखिए कि स्वयं सहायता समूह का बैठक हो रहा है। यहाँ क्या है कि 3 दीदी बैठी हुई है। उसके बाद यहाँ पर है कि यहाँ आपस में सब लोग लेन देन कर रहे हैं। उसके बाद क्या है, यहाँ 2 में है छूटे हुए गरीब एवं अत्यंत परिवार को समूह में सम्मिलित करना। अगर ग्राम संगठन से जो जुड़े हुए नहीं है गरीब महिलाएं, उनको क्या करना है कि गरीब परिवारों को समूह में जोड़ के ग्राम संगठन से उनको सम्मिलित करना है। और अत्यंत गरीब परिवार को अब क्या है, प्रशिक्षण विधि में कि दिमागी कसरत विधि से फैसिलिटेटर को नीचे दिए गए प्रश्नों पूछे। क्या है कि क्या गरीब लोगों को समूह में जोड़ना है, तो क्या है दीदी क्या जवाब देंगे कि हाँ गरीब लोगों को ही समूह में जोड़ना है। 2 में है कि क्यों गरीब का समूह में जोड़ना है, तो गरीब को समूह में इसलिए जोड़ना है ताकि वो वहाँ से कम सुविधा में ऋण लेकर अपना रोजी रोजगार करके अपना परिवार का भरण पोषण सही से कर सकते हैं, जिससे उनका आजीविका में गतिविधि अच्छी हो। 3 में है कि किस प्रकार से गरीब को समूह में जोड़ना चाहिए, तो जो अत्यंत से अत्यंत गरीब परिवार है उनको समूह में जोड़ना चाहिए। अब क्या है, प्रतिभागियों के सभी उत्तरों को मिलाकर फैसिलिटेटर निम्न विषय की व्याख्या करें। क्या है,
गरीबी से बाहर आने के लिए समूह एक रास्ता है। तो हाँ, गरीबी से बाहर आने के लिए समूह एक बहुत अच्छा रास्ता है। फिर क्या है कि गरीबों को एक मंच पर लाने की क्या है जगह है। ग्राम संगठन के माध्यम से गरीबों को मंच पर लाने की जगह है। ग्राम संगठन गरीबों का ही मंच है। अब महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस। अब इम्पोर्टेंस समझिए कि यहाँ सभी गरीब मिलकर समस्या का समाधान करते हैं। उसके बाद है कि सामूहिक प्रयास से समाधान को उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि उसमें सारा नियम कानून तो उन्हीं का चलेगा, तो वो सामूहिक प्रयास भी करते हैं और उस संसाधनों को उपयोग भी कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, गरीबों की छुपी ताकत को बाहर निकालना उनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए आवश्यक है। अब इम्पोर्टेंट क्या है, इसका महत्व है वो अच्छे से समझिए। उसके बाद क्या है कि रोजगार की संभावनाओं के लिए उपयुक्त है। क्या है, ग्राम संगठन उपयुक्त है। उसके बाद है कि सामूहिक प्रयास से सामाजिक उत्पीड़न, सोशल हरासमेंट का सामना भी कर सकते हैं। फिर है कि समूह के माध्यम से गरीब में एकता, ताकत, हिम्मत, जागरूकता आने की भी संभावना होती है। क्योंकि अगर समूह नहीं रहता है तो एक दूसरे से लोग मतलब ही नहीं रखते, लेकिन ऐसा है एक समूह बना दिया गया है जिसमें होता है कि आपसी संबंध बहुत अच्छे रहते हैं और एक दूसरे में सब लोग एक दूसरे से हाथ में हाथ जोड़कर मतलब एकता बना के ताकत बनाते हैं और हिम्मत से किसी भी काम को करने का क्षमता रखते हैं। गरीबों के बीच प्रेम, स्नेह, सहयोग की भावनाओं का विकास होता है ग्राम संगठन में। उसके बाद बनाने का तरीका क्या है कि पूर्व से बने समूहों की तुलना कर बीच गरीब परिवारों को समूह में जोड़ा जा सकता है। पूर्व में भी अगर बने समूह हैं और उसके तुलना कर बचे गरीब परिवार को भी समूह में जोड़ा जा सकता है। अगर पूर्व में समूह बना हुआ भी है तो क्या होता है कि उसमें भी गरीब परिवारों को समूह में जोड़ सकते हैं। फिर क्या है कि गरीबी के कारण पर चर्चा एवं गरीबों को समूह में शामिल कर सकते हैं। उसके बाद है आदर्श समूह का एक्सपोजर विजिट कराकर गरीबों को समूह में ला सकते हैं। उसके बाद है जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से समूह में गरीबी जुड़ सकते हैं। तो आप लोग को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी मतलब समाज को कैसे सही करना है, गरीबी से बाहर कैसे निकलना है और घर परिवार के लोग भी जो सोचते हैं उनको उस सोच से दूर कैसे करना है, सभी आप लोगों को हम नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी बता चुके हैं। तो आप सभी नुक्कड़ नाटक वाला भी वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। और क्या है कि आर्थिक सेवा में बचत की आवश्यकता। उसके बाद क्या है प्रशिक्षण विधि, केस स्टडी, दिमागी कसरत। अब जो क्या है फैसिलिटेटर को नीचे दिए गए केस स्टडी से प्रतिभागियों को अवगत कराना है। केस स्टडी, अब चलिए हम आपको अवगत कराते हैं कि क्या है। पूर्णिया जिला के बनमनखी प्रखंड के सीतापुर गांव में एक ग्राम संगठन का निर्माण हुआ जिसमें 8 समूहों ने सदस्यता ग्रहण की। सभी समूहों ने सदस्यता शुल्क और अंश पूंजी भी जमा की, परंतु किसी भी समूह ने नियमित बचत की राशि को ग्राम संगठन में जमा नहीं किया। जब 2 समूह ने ग्राम संगठन से ऋण राशि का डिमांड किया तो ग्राम संगठन ने उनकी सहायता नहीं की। कारण यह है कि ग्राम संगठन में नियमित मासिक बचत नहीं होने से कॉर्पस राशि नहीं था और ग्राम संगठन ने समूह को बैंक से ऋण राशि मंगाने की सलाह दी, लेकिन बैंक ने भी ग्राम संगठन में समूह की बचत राशि का अभाव तथा उसमें परस्पर लेन देन नहीं होते देख ऋण देने से इनकार कर दिया। यहाँ देखिए कि जैसे पूर्णिया जिला के बनमनखी प्रखंड के सीतापुर गांव में है, तो वहाँ मतलब एक ग्राम संगठन तैयार हुआ। तो ग्राम संगठन तैयार हुआ जिसमें 8 समूह जुड़ा। 8 समूह जुड़ा जिसमें से होता है कि 2 समूह रेगुलर मासिक बचत किया और समूह नहीं किया, जिसमें
हुआ कि एक समूह से डिमांड आया ऋण का, तो उसमें उतना था ही नहीं कॉर्पस मनी जिसके कारण वो स्वयं सहायता समूह को ऋण दे। फिर वो क्या, ग्राम संगठन क्या किया कि विचार किया कि चलिए इनको बैंक से ऋण उपलब्ध करवाया जाए, लेकिन बैंक में भी वो समूह का क्रेडिट सही से नहीं बना हुआ था और उसमें ऋण भी उतना उपलब्ध नहीं था, जिसके कारण उनके बचत राशि का भी अभाव सही नहीं था और लेन देन भी सही नहीं था, जिसके कारण उनको बैंक भी ऋण देने से इनकार कर दिया। तो चलिए अब हम इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। एक बार आप सभी को हम शुरू से अंत तक का बता देते हैं, जहाँ तक समझा है आप सभी हमारे वीडियो में बने रहिएगा। शुरू से अंत तक बताने का यही पर्पस है कि अगर जहाँ भी समझ में सही से नहीं आए तो आप लोग शुरू से देख सकते हैं कि कहाँ तक बताया गया है। तो आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा है आप सभी कमेंट करके बताइएगा, और इसमें जो कहानी बताया गया उस कहानी से आपको क्या सीख मिला। अगर अच्छा सीख कुछ मिला होगा तो आप सभी कमेंट करके बताइएगा, और आप सभी ऐड को स्किप नहीं कीजिएगा, ऐड को पूरा फुल वॉच कीजिएगा। यहाँ तक आप सभी को अच्छे से समझा दिए, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आप सभी का हमारे वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत सभी का धन्यवाद। सभी को बाय बाय।